यार, और अगर कल वो मुझे मिल गई ना तो मैं शायद जिंदगी से कुछ और मांगना ही छोड़ दूंगा। मिया, मिया क्या कर रही हो? अबे मिया, लोग खुशी के मारे पागल होते, तुम अंधे और बेरे भी हो गई हो क्या? अबे कहाँ खोए हो मिया? सुमो के ख्यालों में यार, जो कि कल सुबह उससे मिलने के बाद सच हो जाएंगे भाई। सब ये सुबह किसी तरह जल्दी आ जाए यार। गुड मॉर्निंग श्रवण। गुड मॉर्निंग बेस्ट फ्रेंड। मेरे बेस्ट फ्रेंड बनने का इतना असर, आज तो तुम टाइम से भी पहले आ गए। चले? तुम कुछ बताने वाली थी। अभी तो वार्म अप भी नहीं किया, तुम्हें बड़ी जल्दी है। अगर है तो चलो रेस लगाए, देखते हैं वहां तक पहले कौन पहुंचेगा। रेस नहीं बोलना चाहिए था। चलो कोई नहीं, हारने के लिए तैयार हो जाओ। अब तो पक्का मैं जीतूंगी। रेडी? 1 2 3 गो। ये मैं जीत गई। बोला था ना मैंने। वार्म अप हो गया, तुम जीत भी गई। अब बोलो ना।
चाय पियोगे? ठीक है, चलो पैसे मैं देता हूँ, चलो। भैया 2 स्पेशल चाय। नहीं नहीं भैया, 2 फिल्टर कॉफी। क्या बात है, आज सुमो स्पेशल चाय नहीं बनवा रही? तुम्हें चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है, फिर भी हमेशा मेरी वाली चाय पीते हो ना, इसलिए आज हम कॉफी पियेंगे। भैया जल्दी। अच्छा तो अब बताऊं ना जो बताने वाली थी। पहले पंजा लड़ाओ। पंजा? अगर मैं हारा तो तुम मुझे वो बात नहीं बताओगी ना? अरे बताऊंगी ना, चलो। रेडी, गो। ए, नो चीटिंग। एक सेकंड, उदास क्यों हो रही हो? पंजा ही तो था। सॉरी अगर ज्यादा जोर लगा हो। नहीं, अगर सही हो तो सॉरी मत बोलो, अगर सही हो तो कभी मत झुको, ओके? अच्छा सुमो, अब रेडी हो बताने के लिए? इतनी फीकी कॉफी, भैया थोड़ी चीनी दो ना। बस बस। अब बोलो प्लीज। अच्छा चलो लास्ट, बस तुम ये फोटोज देखो, ओके? दिखाओ। ये प्रिया और मैं, मेरी 3rd क्लास की बेस्ट फ्रेंड, मतलब हम हर वक्त एक दूसरे से चिपके ही रहते थे। ये आर्यन, ये मिंटी और ये 2 चोटी वाली तुम। सही कहा ना? हाँ, 5th क्लास से 7th क्लास तक लेकर हम तीनों का ग्रुप था। हर वक्त शरारतें, इतनी मस्तियाँ, इन दोनों की वजह से ना टीचर से बहुत डांट खाई है मैंने। ये अमन 8th क्लास में मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इसको तो मैं अभी भी नहीं भूल पाई, इसकी याद तो मुझे अभी भी आती है। एक सेकंड, वैसे अभी बिल्कुल पहले जैसी हो तुम। हाँ, थोड़ी सी ऊंची और स्माइल अब भी बहुत प्यारी है। श्रवण, तुम्हें पता है मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे फोटोज में याद नहीं रखना चाहती। मतलब ये कि ये सब मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, पर पापा के ट्रांसफर के बाद ना सब पीछे छूटते गए। एक जगह पे एडजस्ट होती, दोस्त बनाती, और फिर जब उस दोस्ती को पक्का करने का टाइम आता, जीने का टाइम आता, तो फिर स्कूल चेंज, सब शुरू से शुरू करो। पर तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल दोस्त हो श्रवण, और मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती। सुमो, मैं ना बहुत ही चेप टाइप बंदा हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझी? वैसे एक बात बताऊं, आज ये अचानक ये सब क्यों बता रही हो मुझे? क्योंकि हमारी दोस्ती अभी अभी शुरू हुई है श्रवण, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों को इस दोस्ती से सेम ही उम्मीदें हों। ये नहीं चाहती कि हम में से कोई ऐसा फैसला ले जिससे दोस्ती टूट जाए। मैं
तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ श्रावण। एक ऐसा दोस्त जो मुझे पहले कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला? नहीं, एक ऐसा दोस्त जो चाहे कहीं भी हो, जिससे मेरी महीनों बात भी क्यों ना हुई हो, फिर भी जरूरत पड़ने पर वो मेरे सामने हो। कोई ऐसा जिस पर मैं इतना विश्वास कर सकूं जितना मैं खुद पर करती हूँ। कोई ऐसा जिससे मैं अपनी दिल की सारी बातें शेयर कर सकूं और फिर भी वो जो तुम्हें जज ना करे। बल्कि समझने की कोशिश करे। हाँ, देखा तुमने, तुम दोस्ती समझते हो श्रवण, तुम रिश्ते निभाने जानते हो। इसलिए मैं तुम में अपना वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड देखती हूँ जिसका सपना मैं बचपन से देख रही थी। तो क्या मैं वो सपना हूं सुमन? क्या तुम मेरा सपना बन सकते हो श्रवण? क्या तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बनोगे? क्या हम BFFs बन सकते हैं? हमेशा हमेशा के लिए। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। मुझे पता था कि हम दोनों इस दोस्ती से यही चाहते हैं। थैंक यू सो मच श्रवण। घर चले? चाहूंगा तुम आई होप श्रवण तुम ठीक हो। ये क्या था? टिट फॉर टैट। उस दिन तुमने भिगोया था ना मुझे। ये हिसाब बराबर थोड़ी है। मैंने तो तुम्हें साफ पानी में। अब गंदा हो या साफ, अच्छा हो या बुरा, जहां BFF हो ना, तुम्हें बिना सवाल जवाब किए कूद जाना है। आओ ना।
तुम जानती हो ना कि मेरे दिल में क्या है ना? और अब ऐसे मुझे देख रही हो कि मैं ठीक हूं या नहीं। तुम्हें मुझसे दोस्ती चाहिए और मुझे तुम्हारी खुशी। इसीलिए अब मैं वही बनूंगा जो तुम चाहती हो, तुम्हारा BFF फॉर लाइफ। और ये उदास दिल जो गधों की तरह दौड़ रहा है, इसे अपने तरीके से समझा दूंगा। चाय। थैंक यू। रिश्तेदार हैं रागिनी के, इसका मतलब ये जरूरी तो नहीं ना कि उन्होंने ही नगर निगम वालों को हमारे घर भेजा हो। तुमने सुना ना पापा ने क्या कहा? अब पापा को गलतफहमी भी तो हो सकती है। क्या बोल रही हो अंजलि? पापा ऐसे आधी अधूरी बात सुनकर नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं। उन्होंने कुछ देख कर समझ कर बोला होगा। अच्छा, मान लेते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम पेपर दिखा देंगे ना। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मेरी परेशानी की वजह कुछ और है अंजलि। आज कंटोनमेंट में कुछ हुआ? मैंने तुम्हें बताया था ना कि देवराज को मेरे सिग्नेचर्स चाहिए जरूरी, नहीं तो उसका 50 लाख का नुकसान हो सकता है। हाँ। आज मुझे पता चला कि उसने दूसरा ऑप्शन चुन लिया है। घर आकर पापा से माफी मांगने की बजाय, मुझसे मदद मांगने के बजाय, उसने इंस्पेक्शन के लिए हाँ कर दी है। हो सकता है इसके पीछे उनकी कुछ अपनी वजह रही हो। इसकी वजह है ईगो, और इतनी बड़ी ईगो कि मुझे और पापा को छोटा दिखाने के लिए वो अपना नुकसान करवाने को भी तैयार हो गया है। उसका परिवार अब किस हद तक आगे जा सकता है मैं नहीं जानता हूं, पर सच कहूं तो मुझे अब अनजान सा लगने लगा है देवराज। ऐसा लगता है मैं उस आदमी को जानता ही नहीं जो कभी मेरा दोस्त रहा है। काश बाबूजी ये देख पाते कि वो जो कुछ भी अपने बेटे की भलाई सोचकर कर रहे हैं, उससे उनके बेटे को कितनी तकलीफ पहुंच रही है। अरे भैया, आ गई तुम? सुमन से मिल ली? क्या बात हुई? और इतनी जल्दी जल्दी क्यों बुलाया था सुबह? थूक के उठ गया यार। सो जा आराम से, बाद में बात करेंगे। देखो मियाँ, हमको ये तो पता है कि खुशखबरी तो नहीं है, नहीं तो तुम हमारे नींद में हमारे सर के ऊपर चढ़ के ना नाचते नाचते हमारे बाल नोच रही होते सिर्फ उठाने के लिए। तो सच सच बताओ कि क्या हुआ है? कुछ खास नहीं यार, छोड़ना। थूक के अपनी नींद खराब कर रहे हैं। देखो मियाँ, तुमने कही, हमने सुनी, अब ढंग से बताओ कि क्या बात हुई है। कहा ना यार, कुछ बताने वाली बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे बताने वाली बात नहीं है बे? दोस्त हैं हम तुम्हारे, डिजाओ करते। अब बताओ। अरे बता क्यों नहीं रहे? बोल रहा ना। बंटी बंटी, सॉरी भाई। भाई सॉरी यार, दिखा। नहीं कुछ। हाथ हटा, हाथ हटा। ज्यादा कुछ नहीं। मैं भी ना, मतलब जो प्यार दिखा रहा हूं उस पर भड़क रहा हूं, और जिससे प्यार चाहिए था उससे दोस्ती का वादा कर दिया यार आज। देखो मियाँ, हमें ना सीधी कई बात भी 2 बार सुन के समझ में आती है, तो अपना ये आशिक वाला रोना गाना बंद करके भगवान कसम जो भी सच है वो बता दियो कि हुआ किया है। यार सुमो ने मुझसे कहा कि
कि मुझे उसमें अपना बेस्ट फ्रेंड दिखता है, ना उससे कुछ ज़्यादा ना उससे कुछ कम। और मैं उससे ऐसी दोस्ती चाहती हूँ जो दूर जाने पर भी ना बदले। एक ऐसा BFF जो मुझे आज तक लाइफ में पहले कभी नहीं मिला, जिससे मैं अपनी दिल की हर बात शेयर कर सकूँ। और वो क्या चाहता है? उसने तो बोल दिया कंचा कि वो वही चाहता है जो मैं चाहती हूँ, यानी कि अब से वो मेरा BFF यानी कि बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर रहेगा। और उसकी फीलिंग्स के बारे में हमको जो लग रहा था वो? अब कुछ भी बीच में नहीं आएगा कंचा। हम दोनों ने आराम से बैठ के शांति से बात की। अब ना ही कोई कंफ्यूजन है और ना ही फ्यूचर में कोई भी गड़बड़ होगी। हम दोनों सेम ही चीजें चाहते हैं और इसे अपने पूरे दिल से निभाएंगे। यानी बेस्ट फ्रेंड जोन? वो किसी भी वजह से दोस्ती खोना नहीं चाहती है, और मेरी जो फीलिंग्स है ना, ये वही वजह में नहीं।